मुजफ्फरपुर से शीला चंद्र की रिपोर्ट। नव संचेतन का रंग संवाद, जुटे दिग्गज साहित्यकार और रंग कर्मियों के संग। मुजफ्फरपुर कला संस्कृति और समाज में समर्पित जानी मानी नाट्य संस्था नव संचेत के तत्वाधान में राम वृक्ष बेनीपुरी महिला कॉलेज में सभागार में मौजूद समय के रंग कर्म चुनौतियां विषयक संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष उदागार में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि कला साहित्य संस्कृति और विशेष रूप से रंग कर्म के सामने सदा चुनौतियां रही हैं। जब कभी भी पूरी निष्ठा, समर्पण और संकल्प के साथ रंग कर्मी आगे आए हैं, तब समाज ने उन्हें प्यार और सम्मान दिया है। नाटक एवं जीवित विधा है जो सीधे सीधे संवाद करता है। यह एक ऐसा दृढ़ काव्य है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। रंग कर्म को वैचारिक गंभीरता से इतर भी सामाजिक विषयों को उठाना चाहिए। रंग कर्म की भूमिका प्रतिपक्षी की भूमिका होती है। विषय प्रवेश कराते हुए नव संचेतित की सचिव रंग कर्मी प्रमोद आजाद ने कहा कि रंग कर्मियों के लिए उचित वातावरण का अभाव सबसे बड़ा संकट है। हमारी प्रस्तुति क्या रिहर्सल तक के लिए भी हमें सही जगह नहीं मिल पाती है। हम लोग प्रयोग करते हुए नुक्कड़ नाटक पर विशेष बल देते हैं, लेकिन बहुत सारे नाटक ऐसे भी हैं जिसके लिए पेशागृह और सही वातावरण चाहिए। मुख्य वक्ताओं से प्रसिद्ध कवि और रंगकर्मी डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र ने रंग कर्म के समृद्ध परंपरा का विस्तार से उल्लेखन करते हुए कहा कि मनुष्य के पास जब भाषा ही नहीं थी तो मुद्राओं से अपने भावों को अभिव्यक्त करता था। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के अन्य प्राणियों के माध्यम से रंग कर्म के शिल्प को विकसित करने का हुनर प्राप्त किया। रंग कर्मियों को हमेशा अपने लक्ष्य पर समर्पित होकर बढ़ते रहना चाहिए। बेगूसराय से आए वरिष्ठ रंग कर्मी प्रवीण कुमार गुंजन ने कहा कि हमें अब वाम और दक्षिण के चक्कर में ज्यादा पड़ने की जरूरत नहीं है। हम अभाव और मुफलिसी में ही अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। संस्कृति कर्मियों के भीतर एक आग होती है और वह चाहता है कि इससे हम समाज को ऊर्जावान बनाएं। हाजीपुर से आए वरिष्ठ रंगकर्मी क्षितिज प्रकाश ने कहा कि कब हमारे सामने चुनौतियां नहीं रही है, लेकिन हम चुनौतियों से टकराते हुए निरंतर इस दिशा में संशोधन के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। रंगकर्मी डॉक्टर संतोष कुमार राणा ने पाश्चात्य और भारतीय रंगमंच की तुलना करते हुए कहा कि निश्चित रूप से हमारे सामने संसाधन का अभाव है, फिर भी इसी में हम अपना काम बखूबी करते हैं। अपने विचार व्यक्त करने वालों में यशवंत पराशर, स्वाधीन दास, कामेश्वर प्रसाद, सुधीर कुमार, बैजू कुमार महत्वपूर्ण रहे। संवाद में रंग कर्मियों के साथ ही शंभुनाथ चौबे, अविनाश तिरंगा, कुंदन कुमार, राजेश चौधरी, धीरेन्द्र कुमार, प्रमोद सहनी, धीरेन्द्र जायसवाल, अनुराधा कुमारी फेकानिया, सुमन वृक्ष, दीपक टंडल की गरिमामय उपस्थिति रही। पुष्प कुछ और शॉल से अतिथियों का सम्मान किया गया। स्वागत प्रमोद आजाद, संचालन निशा कुमारी तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर कुमार विरल ने किया। संस्कृति कर्म और रंग कर्म के लिए समर्पित संस्था नव संचेतन के तत्वावधान में आज मौजूदा समय में रंग कर्म की चुनौतियां विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। गंभीर विमर्श का आयोजन किया गया है, जिसके लिए अपने ही प्रांत के मगर राष्ट्रीय स्तर पर रंग कर्म के क्षेत्र में जाने वाले कई ऐसे व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने समय की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने क्षेत्र और रंग कर्म को अपने माध्यम से जो विस्तार दिया है, तो उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए आज नव संचेतन प्रस्तुत है। और संवाद गोष्ठी में उपस्थित हैं जाने माने कवि, साहित्यकार, हिंदी विभागाध्यक्ष और रंग कर्म के क्षेत्र में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे मंच हो या सीरियल हो, लगातार काम किया है डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र ने। यहाँ भाई क्षितिज प्रकाश जी उपस्थित हैं। क्षितिज प्रकाश जी का भी लंबा अनुभव है और इस रंग कर्म के क्षेत्र में जितनी गंभीरता और तल्लीनता, लगनशीलता के साथ काम किया है, वे विशेष परिचय के नहीं बल्कि संपूर्ण परिचय के ऐसे ही जनता के बीच हकदार हो चुके हैं और लोकप्रिय हैं। बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय रंग क्षेत्र के रंग कर्म के क्षेत्र में
जाना पहचाना एक ऐसा जनपद है जहाँ इसकी गतिविधियाँ लगातार चलती रहती हैं और बहुत पहले से अपने रंगकर्मियों के माध्यम से, प्रतिभाशाली रंगकर्मियों के माध्यम से बेगूसराय इस क्षेत्र में चिर परिचित है। और वहीं से आए हैं भाई श्री प्रवीण कुमार गुंजन जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनके अनुभव का हम आज लाभ उठाएंगे। हमारे बीच डॉक्टर संतोष कुमार राणा है, इनके विचार से भी हम परिचित होंगे। मौजूदा समय की जो चुनौतियां हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। संस्कृति कर्मियों के लिए कहीं कोई सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कोई सुविधा नहीं है। विशेष रूप से यहाँ कोई प्रेक्षागृह नहीं है जहाँ जाकर हमारे प्रतिभाशाली कलाकार अभ्यास कर सके, प्रदर्शन कर सके या किसी नाटक और संस्कृति कर्म की प्रस्तुति कर सके। यह त्रासदी विगत कई दशकों से मुजफ्फरपुर झेल रहा है। इसके लिए क्या आप लोग जिला प्रशासन से इसके लिए आप लोग मिले हैं? कैसे कोई जलसा हुआ होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर अगर बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी है तो इसमें तनिक भी यहाँ के राजनेताओं का या सरकार का सहयोग नहीं है। यहाँ के जो प्रतिभाशाली कलाकार हैं अपने दम पर समाज के सहयोग से वे लगातार आयोजन करते रहते हैं। प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बार बार आवाज़ उठाई गई है, धरना प्रदर्शन भी किया गया है। मुजफ्फरपुर थिएटर एसोसिएशन का जब गठन किया गया था तो उसके अंतर्गत बार बार आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन हमारी आवाज़ अब भी अनसुनी है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। अच्छा, मैं संजय पंकज, नव संचेतन का अध्यक्ष।